नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मां सरस्वती की कृपा से आप लोगों की जो एग्जामिनेशन की तैयारियां हैं वो भी दुरुस्त तरीके से चल रही होंगी। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये टॉप 20 क्वेश्चन वो हैं जो आपके एग्जामिनेशन में आने की संभावना 100% है। ये वहां से क्वेश्चन लिए गए हैं जहां से हर साल आते हैं और सीबीएसई अपने तरफ से क्वेश्चंस भेजता है कि दीज आर द स्टैंडर्ड्स, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो बिल्कुल शिद्दत से इन क्वेश्चन को कीजिएगा। पार्ट नंबर 1 और 2 में, पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 किया है, पार्ट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 6 to 10 किया है। नाउ इट्स टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देख लीजिए जरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो आप क्या दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में? इन क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। इसमें दिया हुआ है, जरा पेन की सेटिंग देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है 2x, लिख लीजिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23। ठीक है, दूसरा जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो क्या है आपका 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 90। तो इसको सोल्व हम बहुत आसानी से कर पाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का, सो दिस विल बी कैंसल और ये आ जाएगा आपका 6x इज इक्वल्स टू, इसको जब हम ऐड करेंगे तो इट विल बी 42 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 42 और में 6 क्या होता है 7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7। फाइन, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, x की जगह क्या लिख दिया 7 प्लस y इज इक्वल टू 23। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 टू जा 14 और इसको इसमें से घटा दीजिए तो 23 में से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 9। क्या आ जाएगा 9। इज दैट क्लियर? घटा के देख लो यार, 13 में से 4 जाए 9। नाउ वी हैव two values, that is one of x and second one is of y। अब आपको करना क्या है, कह रहा है कि भैया यदि अगर इस प्रकार से आपको इक्वेशन दी हुई है तो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 5y माइनस 2x। सिंपल सा है, 5y की जगह y की वैल्यू पुट कीजिए जरा 9 आ गया, 2 इंटू एक्स की जगह वैल्यू पुट कीजिए क्या 7, ये क्या आ जाएगा 45 माइनस 14, तो कितना आ जाएगा 5 में से 4 जाए 1 और 4 में से 1 जाए कितना आ गया 31। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट एक और क्वेश्चन पूछ दिया इसने, y और में x माइनस में 2, y की जगह आप लिख दीजिए 9, x की जगह लिख दीजिए आप 7 माइनस में 2। अगेन टेक एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 14 ओवर में व्हाट 7, तो ये क्या आ जाएगा -5 ओवर में 7। हो गया जी आपका 11th क्वेश्चन हो गया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 12। हम 12वें क्वेश्चन को पढ़ते हैं और करेंगे इसको, जरा पहले आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, पढ़िए जरा। इन क्वेश्चन नंबर 12 ही सेज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। जो फादर की प्रेजेंट एज है वो कितनी गुनी है, 3 गुनी है देन द एज ऑफ हिज सन। 3 years more than 3 times the present age of father is 3 years more than 3 times the age of his son। तो let son's age, son की एज क्या है, it would be x year, ये कितना हो गया x years, ये जरूर लिखें इसकी यूनिट। फादर्स एज क्या हो जाएगी भाई, फादर्स की एज कितनी हो जाएगी, The present age of father is 3 years more than 3 times। 3 साल ज्यादा और 3 गुना अपने पुत्र की एज से है। इतनी बात समझ में आएगी। नाउ एज पर क्वेश्चन ही सेज 3 years hence, 3 साल बाद, आफ्टर 3 years या 3 years hence, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद। 3 years hence जब कह रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे सन की एज हो जाएगी 3 साल बाद, जब सन से मिलेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3
और इससे जब 3 साल बाद मिलेंगे फादर से तो 3x+3 तो पहले है बेचारे की एज, 3 साल बाद ये कितना हो जाएगा, कुछ ऐसी क्वेश्चन बन जाएगी x+3 एंड दिस विल बी 3x प्लस में कितना हो जाएगा 6। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, 3 साल बाद 3 years hence द फादर विल बी 10 years more than twice the age of his son। 10 साल ज्यादा, ये 10 साल हो रहा है ना, फादर 10 साल हो रहा है, इस फादर में नहीं बढ़ाना है, बराबर करने के लिए सन की एज में 10 साल जोड़ेंगे और ये क्या है, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। समझ में आ गई ना बात? अरे भाई सिंपल सी बात है, ये है पापा, ये है पप्पू, ठीक है, एक पापा है और एक पप्पू है। पापा की एज 45 ईयर्स है और पप्पू की एज कितनी है, 15 साल। तो मैंने बोल दिया सो द एज ऑफ पापा इज 3 times more than द एज ऑफ पप्पू। तो 3 times इसकी ज्यादा है ना, पापा की ज्यादा है, तो 3 इसमें गुना करेंगे तभी तो ये बराबर इक्वेशन आती है प्यारे बच्चों। समझ में आ गई बात? जिसको कह रहा है उसको नहीं, उसके अपोजिट वाले को करेंगे तभी बराबर आएगा। व्हेन विल सॉल्व इट, तो हमें क्या मिल जाएगा, सोल्व करके देख लीजिए जरा। यू विल गेट 2x+6 2x+6+10 इज इक्वल्स टू 3x+6। फाइन। तो ये क्या हो जाएगा, 2x को इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x, 2x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा x, और 6 से 6 कट जाएगा, चाहे 6 इस साइड लागो तो माइनस का वो हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 years। मीन्स सन्स एज ऑफ 10 years। सन कितने साल पुराना है, 10 साल का है। अब पिता की एज देख लीजिए, पिता की एज क्या हो जाएगी, फादर्स एज। क्या लिखेंगे, फादर्स एज। फादर की एज क्या होगी 3 years, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू होगी 10 प्लस में 3, तो ये क्या हो जाएगा 33 years। कितना हो जाएगा जी, 33 years। तो पिता कितने साल का है, 33 years का। फाइन फाइन। नाउ कम एट क्वेश्चन नंबर 12। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। 11 हो गया, 12 हो गया। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 13। कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, सुमित इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। सुमित इज 3 times एज ओल्ड एज हिज सन। तो सन से 3 गुना बड़ा है, तो पहले तो सन सेज निकालेंगे। पहले हम क्या लिखेंगे, सन सेज, पुत्र की आयु, सन एज इज एक्स ईयर्स। क्या लिखेंगे, सन एज इज इन एक्स ईयर। अब आजा सुमित, सुमित की एज क्या है, सुमित की एज 3 गुना है। सुमित की एज क्या है प्यारे बच्चों, 3 गुना है। सुमित इज 3 times। 5 years later एज पर क्वेश्चन ATP लिख देते हैं, एज पर क्वेश्चन APQ कह रहा है 5 years later, 5 years later, 5 साल बाद, 5 years later, 5 साल बाद पुत्र जो है, पुत्र उसका वो क्या हो जाएगा x+5, और सुमित स्वयं कितना हो जाएगा, ये भी 3x प्लस में 5। अब कंडीशन बनेगा 5 years later ही शैल बी 2.5 times। 2.5 को ये हो गया 2.5, इसको हटाओगे तो 10 आ जाएगा, 2 पच्चे 10, 5 दूना 10, और ये क्या आ जाएगा 2 पच्चे 10, यही होगा ना भाई, 5 पच्चे 25, 5 क्या है यार, 2.5 और में 10, 5 और ये क्या आ जाएगा 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5/2, 2.5 होता है। तो कौन 2.5 टाइम्स हो रहा था, फादर हो रहा था, लेकिन हम करेंगे किसमें, सन को, तभी तो अपनी इक्वेशन बराबर आएगी। तो ये 5/2 हो गया, सिंपली मल्टीप्लाई दिस बाय 2, 5x प्लस में 25, और ये क्या हो जाएगा 6x प्लस में 10, 6x प्लस में 10। नाउ सॉल्व इट। 6x में से ये 5x घटाओगे तो माइनस का 5, और ये 25 में से अगर 6x में सारा इधर ला रहा हूँ है ना, 6x में से 5x घटाया, और क्या करूंगा 25 में से क्या घटाऊंगा 10 घटाऊंगा, 25 में से क्या घटाऊंगा 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 years। मींस सन कितने साल का, 15 years। तो फादर कितने साल का आएगा 45। फादर कितने साल का आ गया 45 years। आसान है, बिल्कुल आसान है जी। नेक्स्ट कम एट क्वेश्चन नंबर 14। हम अब 14th क्वेश्चन देखेंगे। विल सी क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ नहीं कहता, आसान सी बात कहता है, इसको समझने में 4 दिन लगा देते हैं विद्यार्थी।
A fraction becomes 1 by 3 when 2 is subtracted from the numerator. Let the fraction क्या होगा x by y। भाई मानना ही है, इस प्रकार क्वेश्चन आप कर रखे हो। x को आपने क्या मार दिया, न्यूमरेटर मार दिया, y को क्या मार दिया, डिनोमिनेटर मार दिया। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये कह रहा है इट बिकम्स 1/3, जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शनवा ये क्या हो जा रहा है, 1/3 हो जा रहा है। फ्रैक्शन क्या हो जा रहा है, इट बिकम्स 1/3 जब दो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसमें से, न्यूमरेटर में। दो किसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर की उसने बात नहीं की, जब उसने बात नहीं की तो हम क्यों करेंगे, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने वाले, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने वाले। तो जब यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इज बीइंग मल्टीप्लाइड x/2 एंड y। जब सोल्व करोगे तो 3x आ जाएगा, माइनस में 3 दूना 6 आ गया, और ये क्या आ जाएगा y। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 6। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। आगे बात सुन में। एक और केस कहता है, एक और केस कहने के लिए हमें अपना दूसरा फाइल खोलना पड़ेगा। एक बात तो हमने पीछे कर लिया, अब इसमें क्या करना है जरा ये देखिए। इसके लिए फिर से कलम सेलेक्ट कर लीजिए। दूसरे केस में कहता है एंड इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाता है। कौन 1/2 हो जाता है, फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। क्यों हो जाता है, कब हो जाता है, when is 1 is subtracted from the denominator, जब एक हम डिनोमिनेटर में से क्या कर रहे हैं, माइनस। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो इट विल बी 2x इज इक्वल टू y माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वेयर वाज द फर्स्ट इक्वेशन, where was the first equation, 3x minus y is equals to 6, 3x minus y is equals to 6। फर्स्ट ये सेकंड है, तो पहली क्या थी, 3x minus y is equals to 6 पहली इक्वेशन, और ये आ गया आपका 2x minus y is equals to माइनस ऑफ 1। ये दोनों देखो भाई कटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये एक प्लस एक माइनस, सो विल सिंपली चेंज द साइन। साइन चेंज करते ही गेम खत्म। यहाँ केवल x बच जाएगा, और वो भी कितना बच जाएगा, 7। x कितना बच जाएगा, 7। x कितना बचा, 7। नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू इक्वेशन इन दोनों में से किसी में पुट कर दो। मान लो मैं ऊपर में कर रहा हूँ, तो 3 इंटू एक्स की जगह क्या लिख दिया, 7 माइनस में y इज इक्वल्स टू 6। 21 माइनस 6 इधर आ जाएगा ना भाई 6, और y क्या आ जाएगा, इधर पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 50। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात। सो फाइंड द फ्रैक्शन, सो फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन आपका क्या बनेगा, सो द फ्रैक्शन विल बी 7/15। चेक कर लेना, आसान है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो प्यारे बच्चों, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, और ये भी नहीं कर पाएंगे बच्चे, बड़े शर्म की बात है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है बच्चों, ये कहता है 3/x, 3/x प्लस प्लस 8/y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1। आगे क्या है, 1/x माइनस 2/y इज इक्वल्स टू 2। जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करना हो जिसमें नीचे, जहाँ पे नीचे दोनों साइड, यहाँ पे भी 3/x है, यहाँ पे भी समथिंग बाय x है, यहाँ पे भी 8/y है, और यहाँ पे भी -/y है। तो कहने का मतलब जब डिनोमिनेटर दोनों सेम हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लेट हम मान लेंगे कि भाई देखो मेरे 1/x को मैं रख देता हूँ m, मैं क्या रख देता हूँ m, और मेरे 1/y को मैं क्या रख देता हूँ n, और बाकी तुम सोल्व करो। तो सिंपली आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, 3 इंटू 1/x, बात तो वही हुई, 8 इंटू 1/y कोमा 1/x पहले से ही है, 2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2, और ये कितना था, इज इक्वल टू -1। समझ में आ गई बात। तो मैंने क्या माना हुआ है, इस 1/x की जगह, इसकी जगह माना हुआ है m, और इस 1/y की जगह मैं क्या लिखता चलूंगा, n। समझ में आ गई। तो ये डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बोल गया 3m प्लस 8n इज इक्वल टू -1। उसके बाद क्या आता है प्यारे बच्चों, उसके बाद आता है खाली m, क्योंकि 1/x को क्या माना है, m, और -2n इज इक्वल टू व्हाट,
2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड वन, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 3। तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों आपका, ये आपका बहुत ही प्यारा सा इक्वेशन बन जाएगा एंड इट विल बी 3m प्लस 8n इक्वल्स टू -1। और यहाँ पे क्या आएगा, ये m है प्यारे बच्चों, ये m है, ये 3m मल्टीप्लाई कर दो इसको 3 से, ये क्या हो जाएगा 3m माइनस 6n इक्वल्स टू 3 दूना 6। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल, हमारा हो जाएगा 8 से 14n और नीचे क्या आएगा माइनस का 5। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5 बटे में 14, ऐसा ही है, माइनस का 5 बटे में 14। जरा एक बार और देख लो भाई क्या है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। 1 ओवर एक्स, ये 3 ओवर एक्स की जगह हमने लिख दिया 3m, 8 ओवर वाई की जगह लिख दिया हमने 8n, और दूसरे में 1 ओवर एक्स की जगह केवल m और इसकी जगह माइनस का 2 और ये 2। जब हम सोल्व करेंगे तो नीचे वाले को हमने किससे गुणा किया भाई, हमने गुणा किया है इसको 3 से, है ना। तो 3m हो गया, 3 टू 6 हो गया और यहाँ पे 3 टू 6। जब हम इसको सोल्व करें तो कुछ सा गड़बड़ सा लग रहा है, इसीलिए आई एम टेकिंग इट्स रिकैप। तो हम जब साइन सोल्व करेंगे तो ये है, तो यहाँ पे प्लस नहीं डालोगे क्या, ऐसा ही आएगा, नहीं नहीं ये तो पहले से ही प्लस है ना। 3 टू 6 माइनस साइन हमने लगाया तो ये कैंसिल, 8 से 14n और ये माइनस का 6 और माइनस का 7। तो ये घटाया किस महात्मा ने, किसने बुद्धि दी थी, क्योंकि इस प्रकार का आंसर आता नहीं, मुझे मालूम है ना। जब हम सोल्व करते हैं तो ऐसा अटपटा और चटपटा आंसर नहीं आता, आपका सीधा सा वैल्यू आ गया n इज इक्वल्स टू -5 ओवर नहीं -7/14। क्या है, -7/14 और ये क्या आ जाएगा -1/2। इसको हम जब और सोल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, -1/2। एन की वैल्यू देखिए जरा, पुट दिस वैल्यू ऑफ, सॉरी ये एन की ही है, ये वैल्यू किसकी है, एन की है। हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एन की। एन की वैल्यू कैसे निकलेगी प्यारे बच्चों, एन की वैल्यू इसी में रख दो, इस वाले इक्वेशन में रख दोगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा एम की वैल्यू, है ना। इस वाले इक्वेशन में रखोगे तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, आसान। तो हम n की जगह रखेंगे, मैं रखता हूँ m की वैल्यू निकालनी है, m -2 इंटू -1/2 यही आएगा, एंड इज इक्वल्स टू 2। तो ये क्या आ जाएगा, m माइनस माइनस प्लस ये भी कट गया और ये क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 और ये क्या आ जाएगा 2। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 - 1 क्या आ जाएगा 1। जब फाइनल आपको आंसर ये तो नहीं था, आपने माना था भाई कि 1 ओवर, हमने माना था कि 1 ओवर एक्स को मान रहा हूँ मैं m और 1 ओवर वाई को मैं मान रहा हूँ n। तो मैं लिखूंगा m की वैल्यू, जब लिखूंगा m के प्लेस पे m की वैल्यू लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू m की जगह 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 1। 1 ओवर y की जगह n की वैल्यू लिखनी है, n की वैल्यू क्या है 1/2, वो भी माइनस का। तो 1 ओवर y माइनस 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा y और ये क्या आ जाएगा 1 और y को n माना है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, अगर ये माइनस का आया है तो ठीक है ना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। ये माइनस का था तो ये क्या आएगा माइनस का 2 ही आएगा। समझ में आ गई बात। तो प्यारे बच्चों बधाई हो आपको, आप हमारे साथ बने रहे और हमने कर लिया है टॉप 15 क्वेश्चन। कितने कर लिया है, टॉप 15 क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे आपको, इस चैप्टर का बड़ा धाकड़ धाकड़ वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए। 5 क्वेश्चन और जो रह गए हैं, मैंने ऑल्दो आई हैव ट्राइड टू टेल यू कि वो क्वेश्चन है कौन कौन से, लेकिन इसका वीडियो बना के समझाना पड़ेगा। 3.3 के 3, 4, 5 ये सारे जो क्वेश्चन है, 3.7 में 5 और 8, इनका वीडियो सॉल्यूशन जल्द ही बनेगा और आपके सामने प्रस्तुत होगा। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए। और एक चीज़ जरूर याद रखिए, क्या ये याद रखना है आपको कि
समझदारी से पढ़िए, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि समुद्र है सोशल मीडिया। आप थोड़ा सा देखेंगे और पता नहीं क्या क्या देखने को मिल जाएगा, एंड यू विल वेस्ट योर होल टाइम। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। इफ देयर इज एनी डाउट, जस्ट आप उस क्वेश्चन को टाइप कीजिए, सॉल्यूशन देखिए अगेन, देन क्लोज इट। और ये क्वेश्चन सधे हुए क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, और मां सरस्वती से विनती करते हैं कि उनकी कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।